back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going smooth. Dear friends, आज हम करंट अफेयर्स जो 2021 है उस पर आज से हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा जो 2021 के हैं। तो आज का जो हमारा मंथ होगा वो दिसंबर 2021 होगा, जिसके आपको मैं टॉप 60 करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, Which state tourism department launched the street sustainable tangible responsible experimental ethnic tourism project? आपको यहाँ से बताना है कि किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या लॉन्च किया है स्ट्रीट प्रोजेक्ट। ऑप्शन है तमिलनाडु, गोवा, केरला, सिक्किम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला। जो केरला का टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्ट्रीट, और स्ट्रीट की फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल टेंजेबल रेस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंटल एथनिक टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री प्रपोज्ड द सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशंस एंड डिफेमेशन बिल 2021? आपको यहाँ से बताना है कि किस कंट्री ने प्रपोज किया है सोशल मीडिया बिल 2021। ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है इसने एक बिल पास की है, उस बिल का नाम क्या है? सोशल मीडिया बिल 2021। ठीक है, और इस बिल का मेन एम क्या है? जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है, इस बिल की मदद से जो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये बिल क्या करेगी? मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडियन स्टेट हेल्ड इट्स फेमस चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल रिसेंटली? आपको यहाँ से बताना है, ये आपके आर्ट एंड कल्चर जो सिलेबस में आपका जो आर्ट एंड कल्चर है उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने मेनली यहाँ से वो करंट अफेयर्स लिए हैं जो आपको आपके जो सिलेबस है उसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, आपका आर्ट एंड कल्चर है, और जो बाकी टॉपिक्स है उसके रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स चूज़ किए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज रहेगी। तो आपको यहाँ से बताना है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वो रिसेंटली किस स्टेट में हेल्ड हुआ था। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेघालय। जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ये किस स्टेट ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया था? मेघालय स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ऑब्जर्व्ड? आपको यहाँ से बताना है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? नवंबर 27, नवंबर 29, नवंबर 30, दिसंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवंबर 29 को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। क्वेश्चन नंबर 5, अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन विच वाज मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूटी? जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ये रिसेंटली न्यूज में था। आपको यहाँ से बताना है ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये इंडिया के किस स्टेट या यूटी में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ये किस स्टेट में पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? मंथ लॉन्ग एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट देम, इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में था। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस विच बिकेम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक? आपको यहाँ से बताना है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस जो रिसेंटली वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है। तो ऑप्शन है यहाँ से डैम सेंड्रा मैसन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्डालेना एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी है कैटरीन जैकोब्स डॉटर, और ऑप्शन नंबर डी है सन्ना मैरिन। शाबाश, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डैम सेंड्रा मैसन। ये किसका प्रेसिडेंट बना है रिसेंटली? न्यूएस्ट रिपब्लिक जो क्या है? बारबाडोस। ये बारबाडोस पहले किसके साथ हुआ करता था? 396 ईयर से ये किसके साथ था? ब्रिटिश कॉलोनी के साथ। अब रिसेंटली ये क्या बना है? वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 7, which state has signed बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस? आपको यहाँ से बताना है कि किस स्टेट ने बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर किस लिए बनाया था? गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इसने क्या, जो बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त है ही हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। Question number 8, which space agency launched its laser
कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन LCRD। आपको यहां से बताना है कि किस स्पेस एजेंसी ने क्या लॉन्च किया था, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। इसरो, नासा, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स। तो किस स्पेस एजेंसी ने ये लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया था? नासा ने। ठीक है, नासा ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है? लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्टीट्यूशन इज होस्टिंग द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। आपको यहां से बताना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन ने क्या होल्ड किया था वाटर इम्पैक्ट समिट। नीति आयोग, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनवायरमेंटल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, WWF इंडिया। तो किस इंस्टीट्यूशन ने होस्ट किया था इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। देखो, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अलॉन्ग विद द सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज इज ऑर्गेनाइजिंग द 6th एडिशन। ये भी आपको याद रखना था, ये वाटर इम्पैक्ट समिट का कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन। ठीक है, द समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड in a hybrid mode, online and also at New Delhi and IIT Kanpur. The IWIS 2021 is a 5-day event with the theme, और इसका थीम क्या था इस साल? River Resource Allocation Planning and Management at the Regional Level. Question number 10. Konur, which has been seen in news recently, is located in which state? आपको यहाँ से बताना है, कोनूर ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? कोनूर ये किस स्टेट में पाया जाता है? ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? देखो, एन इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, जो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर जिसमें बिपिन रावत साहब जो क्रैश हुए थे, वो इसी कोनूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में ये क्रैश हुआ था। ठीक है, और जो ये क्रैश हुआ था ये एरोप्लेन, इसमें सिर्फ एक कैप्टन वरुण सिंह वो क्या हुआ था, वो इसमें बच गया था। बाकी जो सारे इसमें जो सवार थे वो सारे इसमें क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ये किस में है? ये तमिलनाडु स्टेट में है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना। और आज का वीडियो जो है इस पर मैंने टारगेट लाइक्स रखे हैं 2000 लाइक्स मिनिमम आने चाहिए इस वीडियो पर। PDF के रिगार्डिंग अगर आपको इन करंट अफेयर्स जो ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर JKSSB MCQs प्रैक्टिस सर्च करना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल मेरी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, विच चेस प्लेयर वॉन द फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप। आपको यहाँ से बताना है फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप जो रिसेंटली हुई थी वो किस चेस प्लेयर ने जीती थी? मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, कोनीरू हम्पी, नीपो मेनाची। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नस कार्लसन। इसने क्या जीता है रिसेंटली? फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस की। ठीक है, और ये मैग्नस कार्लसन ये कहाँ का है? ये नॉर्वे का है। ठीक है, और इसने किसको हराया था? इसने हराया था नीपो मेहताजी ऑफ रशिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021। आपको यहां से बताना है इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021 उसका थीम क्या था? सस्टेनेबल हेल्थ कवरेज, लीव नो वन्स हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, इक्विटेबल एंड हेल्दी सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीव नो वन्स हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। ये किसका थीम था? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2021। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीव नो वन्स हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी एज ऑफ 2021। आपको यहां से बताना है कि वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी 2021 वो कौन सी कंपनी थी? ड्यूलिंगो, बायजूस, ट्राइबल लर्निंग, ओरिसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायजूस। बायजूस जो है इट वाज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी एज ऑफ 2021। क्वेश्चन नंबर 14, Which section of the countries has been invited by India as the Republic Day guests? आपको यहां से बताना है कि कौन सी कंट्रीज को इंडिया ने रिपब्लिक डे पे इनवाइट किया था? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इनको इंडिया ने रिसेंटली इनवाइट किया था। कहां पे? रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन थी वहां पे ये इनको बुलाया गया था। और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनमें क्या क्या आता है? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये रिपब्लिक डे गेस्ट्स पे थे। क्वेश्चन नंबर 15, अवानी लेखरा हु टुक द बेस्ट फीमेल डिब्यूट एट पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपको यहां से बताना है अवानी लेखरा इसने रिसेंटली बेस्ट फीमेल डिब्यूट एट पैरालंपिक स्पोर्ट्स, उसने वहां पर ये अवार्ड जीता था। आपको यहां से बताना जो ये अवानी लेखरा है ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है, टेनिस, हाई जंप, शूटिंग, टेबल टेनिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज शूटिंग। अवानी लेखरा ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है। अब यहां से इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्पेस एजेंसी हैड लॉन्च्ड यशोका मेजावा द फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली। आपको यहां से बताना है कि किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था यासुका मेजावा द फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, नासा, इसरो, रॉसकोमॉस, ईएसए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रॉसकोमॉस, ठीक है। देखो, यासुका मेजावा a Japanese billionaire was launched into the International Space Station by Russian space agency Roscosmos on December 8 in a Soyuz spacecraft. He has returned to Earth. ये अर्थ फिर ये वहां पे 12 डेज पे रहा, 12 दिन रहा था और उसके बाद ये वापस अर्थ पे आया था। क्वेश्चन नंबर 17, the week from December 20 to 25 2021 was observed in India as। आपको यहां से बताना है December 20 to December 25 ये वीक इंडिया में ऑब्जर्व किया गया था किसके लिए, गुड गवर्नेंस वीक, एंटी करप्शन वीक, बैंकिंग अवेयरनेस वीक, पंचायत राज वीक। तो दिसंबर 20 to 25 ये वीक किसके लिए ऑब्जर्व किया गया था, ये ऑब्जर्व किया गया था गुड गवर्नेंस वीक। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज बीन नेम्ड बाय कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज द 2022 अलुमिनिया अवार्ड विनर्स। आपको यहां से बताना है कि इंडिया का कौन सा जर्नलिस्ट उनको नेम किया गया था कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज ऑफ 2021 अलुमिनिया अवार्ड्स, उनके ये विनर्स थे एनराम, मेलिनी प्रतारश्री, राजा मोहन, सोली जी, सौरभ जी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेलिनी प्रतारश्री। क्वेश्चन नंबर 18, who is the most admired man in the world as per the international survey carried out by YouGo। आपको यहां से बताना है as per international survey carried out by YouGo who is the most admired man in the world, एलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, बराक ओबामा, और नरेंद्र मोदी जो है इसका रैंक क्या था यहां पर, 8th रैंक। क्वेश्चन नंबर 20, recently the Supreme Court of India has permitted which state to hold block cart races in the state till the pendency of the issue before the constitutional bench। आपको यहां से बताना है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था किस स्टेट को टू होल्ड ब्लॉक कार्ट रेस, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्या होता है, ब्लॉक कार्ट रेस, ठीक है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेट को ये अलाउ किया था कि आप ये रेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th दिसंबर। आपको यहां से बताना है 18th दिसंबर को कौन सा लैंग्वेज डे मनाया जाता है, फ्रेंच, ग्रीक, अरबिक, उर्दू। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरबिक। अरबिक इज जो अरबिक लैंग्वेज डे है ये कब मनाया जाता है, 18th दिसंबर को। इंपॉर्टेंट डेज जो है इस पर भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, Ramna Kali Temple, which has seen in news recently, is located in which country? रामना काली टेम्पल ये रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना है कि ये किस कंट्री का टेम्पल है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो रामना काली टेम्पल ये किस कंट्री का है, ये बांग्लादेश का है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनॉग्रेट किया था, रिकंस्ट्रक्टेड, इसने इनॉग्रेशन की थी, रिकंस्ट्रक्शन की किस टेम्पल की, रामना काली टेम्पल। ये टेम्पल क्या हुआ था, ये डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तानी फोर्सेस ने ड्यूरिंग द ऑपरेशनल सर्चलाइट इन मार्च 1971। रिसेंटली इसकी रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, वो उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी, इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। क्वेश्चन नंबर 23,
द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ विच स्टेट यूटी हैज रिसेंटली रिलीज्ड प्रपोजल टू रेज द असेंबली सीट्स। डिलिमिटेशन कमीशन जो है आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट के डिलिमिटेशन कमीशन ने रिसेंटली क्या प्रपोज किया है टू रेज द असेंबली सीट्स। गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम। तो किस स्टेट के डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रपोज किया है टू रेज द असेंबली सीट्स? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो जम्मू एंड कश्मीर पहले प्रपोज 6 एडिशनल, जो यहाँ पे असेंबली सीट्स होती थी उनमें 6 सीट्स अब ऐड की गई है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, 6 एडिशनल सीट्स फॉर जम्मू रीजन के लिए 6 सीट्स और 1 फॉर कश्मीर वैली, दैट मीन्स टोटल 7 सीट्स इसने इंक्रीज की थी। ठीक है, और 9 सीट्स किन के लिए रिजर्व रखी गई थी? एसटीज, और 7 फॉर एससीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, टी सेतु विच हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ विच स्टेट? टी सेतु ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था, आपको बताना है ये किस स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो टी सेतु ये किस स्टेट का लॉन्गेस्ट ब्रिज माना जाता है? ये उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज माना जाता है। ठीक है, ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था, उड़ीसा स्टेट में ये टी सेतु ब्रिज है। देखो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक रिसेंटली इनॉग्रेटेड टी सेतु, द स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, और ये किस रिवर पर है? महानदी इन कटक डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है आपको यहां से उसके हेडक्वार्टर्स बताने हैं कि वो कहां पर है। रोम, मॉन्ट्रियल, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये कहां पर है? ये मॉन्ट्रियल में है। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंट्री पास्ड द लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ वुमेन? आपको यहां से बताना है कि किस कंट्री ने लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ वुमेन वो पास किया है। इंडिया, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया। तो किस कंट्री ने लॉ ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ वुमेन पास किया? तो ये चाइना ने रिसेंटली किया था। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व्ड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर? नेशनल फार्मर्स डे जो हम मनाते हैं आपको यहां से बताना है वो किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी है। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो नेशनल फार्मर्स डे ये किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी के उसको ऑनर करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चौधरी चरण सिंह। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेशनल फार्मर्स डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? क्वेश्चन नंबर 28, द यूरोपियन यूनियन हैज लॉन्च्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट विच कंट्री फॉर इग्नोरिंग द यूनियंस लॉ? आपको यहां से बताना है यूरोपियन यूनियन ने लीगल एक्शन किस कंट्री के खिलाफ लॉन्च की थी फॉर इग्नोरिंग द यूनियंस लॉ? फ्रांस, पोलैंड, इटली, स्लोवाकिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, द क्यूम्ब्री विजिया वोल्केनो विच इज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? क्यूम्ब्री विजिया वोल्केनो ये रिसेंटली न्यूज में था, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? फिलीपाइंस, स्पेन, इंडोनेशिया, जापान। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पेन। क्यूब्री विजिया वोल्केनो ये किस कंट्री में पाया जाता है? ये स्पेन में पाया जाता है। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों था? देखो, द क्यूब्री विजिया वोल्केनो इज लोकेटेड इन स्पेन's कैनरी आइलैंड्स। द वोल्केनो वाज स्वैपिंग लावा एंड ऐश, ये क्या स्वैप कर रहा था? लावा एंड ऐश सिंस सितंबर एंड द इरप्शन इज सेट टू ओवर शॉर्टली, और ये फिर खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following has recently become Asia's first festival to achieve recognition as UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity? Recently आपको यहां से बताना है कि कौन सा फेस्टिवल रिकॉग्नाइज हुआ था एज द फर्स्ट रिकॉग्निशन एट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, थाईफूसम फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुर्गा पूजा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जो आर्ट एंड कल्चर है उसके रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31, Magdalena Anderson has been appointed as the first female prime minister of which of the following country? Magdalena Anderson ये रिसेंटली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये किस कंट्री की बनी थी? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। तो मैगडलेना एंडरसन ये किस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी? ये बनी थी स्वीडन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। कौन? मैगडलेना एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 32,
Which of the following has been awarded with International Press Institute India Award for Excellence in Journalism in 2021? The Week, NDTV, CNN, CNBC. तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी, दैट इज द वीक एंड एनडीटीवी। इनको क्या अवार्ड दिया गया था रिसेंटली? फॉर द एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म 2021 इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। आप यहां से इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय मेरियम वेबस्टर? आपको यहां से बताना है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय मेरियम वेबस्टर वो कौन सा वर्ड था? आधार, डिमोनेटाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, वैक्सीन। तो कौन सा वर्ड था वर्ड ऑफ द ईयर बाय मेरियम वेबस्टर? दैट इज वैक्सीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वैक्सीन जो है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय मेरियम वेबस्टर 2021 का। क्वेश्चन नंबर 34, एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड एड्स डे आपको ये बताना है ये किस दिन में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो वर्ल्ड एड्स डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। और इस साल वर्ल्ड एड्स डे जो है इसका थीम क्या था? एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज सेलिब्रेटेड इट्स 57th रेजिंग डे ऑन डैश डैश 2021। आपको यहां से बताना है जो बीएसएफ है इसने रिसेंटली 57th रेजिंग डे ये कब मनाया था? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर भी आएगा 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है और क्या मनाया जाता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसने रिसेंटली 57th रेजिंग डे 1 दिसंबर को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 36, according to the Economist Intelligence Unit's Worldwide Cost of Living Index 2021, which city has become the most expensive city in the world to live in 2021? आपको यहां से बताना है जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट वर्ल्ड वाइड का है इसने रिसेंटली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लॉन्च किया था। आपको यहां से बताना है कि कौन सी सिटी वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी थी 2021 में? टेल एविव इसराइल, पेरिस फ्रांस, सिंगापुर, जूरिच स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड 2021 में वो कौन सी थी? वो थी टेल एविव इसराइल की। और सबसे चीपेस्ट सिटी वो कौन सी थी? चीपेस्ट सिटी थी साइरास डेमास्कस। ये वर्ल्ड चीपेस्ट सिटी थी इन 2021। क्वेश्चन नंबर 37, Who among the following has taken charge as the 34th commandant of National Defence College? आपको यहाँ से बताना है कि किसने चार्ज लिया है एज 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज? पी.के. पुरवार, वी.आर. चौधरी, आर. हरि कुमार, मनोज कुमार मागू। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मनोज कुमार मागू। ही हैज टेकन चार्ज एज द 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 दिसंबर। इस दिन क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इस साल इसका थीम क्या था? एंडिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म, ए ग्लोबल इंपेरेटिव फॉर जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 39, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसको अपॉइंट किया गया है एज द यूनेस्कोज गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज? डैनियल ब्रुएल, हर्बी हैनकॉक, नोमी कावासी, डेविड बेकहम। तो किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज नोमी कावासी। और ये कहाँ का है? ये जापान का है। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज वन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021? वर्ल्ड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसने जीता था? कहां पर? वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में। मनासी जोशी, कुनीरू हम्पी, पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आएगा? दैट इज अंजू बॉबी जॉर्ज। इसने क्या जीता था? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एट वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021। और ये कहां की है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की है। क्वेश्चन नंबर 41, विच एयरपोर्ट हैज बीन एडजर्ज्ड
as the best airport in India and Central Asia in 2021 by Skytrack। आपको यहाँ से बताना है कि कौन से एयरपोर्ट वो जज हुआ था एज द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली हैज बीन एडजस्टेड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया इन 2021। क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 दिसंबर। और इस साल इसका थीम क्या था? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स एन इनक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 43, विच प्रोजेक्ट हैज वन 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021? ए पार्ट है बानखुन फतिकरया पटानी थाईलैंड, दूसरा है डोलेश्वर हनाफिया जय मौसक ढाका बांग्लादेश, तीसरा है मिरी गार्डन पैलेस वुडशिप बांग्लादेश, और चौथा है निजामुद्दीन बस्ती न्यू दिल्ली इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज निजामुद्दीन बस्ती न्यू दिल्ली इंडिया। दिस प्रोजेक्ट हैज वन 2 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 44, Who among the following has been appointed as the chairperson of National Highways Authority of India? आपको यहाँ से बताना है कि कौन अपॉइंट हुआ है एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अलका उपाध्याय, उपमा सरस्वती, जूटिका पातंकर, अमित यादव। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या आएगा? अलका उपाध्याय। ये क्या हुआ था? अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45, Who has been named as the chairman of Inland Waterways Authority of India? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि ये जो आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड ये करंट अफेयर है। आपको यहाँ से बताना है कि कौन अपॉइंट हुआ था चेयरमैन ऑफ इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। धर्मेंद्र एस गनवार, संजय बांदोपाध्याय, नीलम शमी राव, संदीप कुमार नायक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजय बांडोपाड़े। Question number 46. Name the first of the 4 survey vessels large project built for Indian Navy which has been launched by GRSC in Hooghly River in Kolkata, West Bengal। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिवर्स के रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन है संदायक, गरुदा, राजपूत, अभिमन्यु। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा? संदायक। क्वेश्चन नंबर 47, काजू वैली वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां से बताना है काजू वैली वेटलैंड ये डिक्लेयर हुई थी 6th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। तो काजू वैली वेटलैंड ये किस स्टेट की 16th बर्ड सेंचुरी बन गई है? ये बन गई है तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 48, Who among the following has won the 57th Janifat Award? बचिंद्रा नेमडी, दामोदर मौजो, रघुवीर चौधरी, केदारनाथ सिंह। तो यहां से आपको बताना है 57th जानिफत अवार्ड ये किसने जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या आएगा? दामोदर मौजो। इसने क्या जीता है? 57th जानिफत अवार्ड। Question number 49. Which state's cabinet has approved the आत्मनिर्भर कृषि डेवलपमेंट स्कीम फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी आपका जो सिलेबस है क्रॉप्स वगैरह जो है उसके रिलेटेड ये करंट अफेयर है। ठीक है, आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट के कैबिनेट ने अप्रूव किया था आत्मनिर्भर कृषि डेवलपमेंट स्कीम फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर? गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। इसने क्या अप्रूव किया है? आत्मनिर्भर कृषि डेवलपमेंट स्कीम फॉर बूस्टिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50,
Hyderpur wetland has been recognized at the 47th Ramsar list and has been added to wetlands of global importance in accordance with the Ramsar Convention. Hyderpur wetland is located on which state? आपको यहाँ से सिंपली बताना है कि हैदरपुर वेटलैंड ये किस स्टेट में पाई जाती है। ये रिसेंटली रीऑर्गेनाइज हुई थी 47th रामसर लिस्ट, उसमें ये ऐड हुआ था। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो हैदरपुर वेटलैंड ये कहां पर है? ये है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 51, What is the rank of India in the World Talent Ranking Report 2001 published by IMD World Competitive Center? इंडिया का रैंक आपको बताना है 2021 में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में। 42, 53, 56, 66। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या था? 56th रैंक। और टॉप पर कौन सा था? टॉप पर इसमें था क्या? स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 52, Name the Indian architect who has been named for the Royal Gold Medal 2022 by Royal Institute of British Architects. आपको यहां से इंडियन आर्किटेक्ट का नाम बताना है। Who has been named for the Royal Gold Medal 2022? किसने इसको नेम किया है? रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। बालकृष्णा दोषी, S.K. सोहन रॉय, बेरियल थांगा, नाव अग्रवाल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बालकृष्णा दोषी हैज बीन नेम्ड फॉर द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 53, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2021 मिस यूनिवर्स क्राउन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिस यूनिवर्स क्राउन 2021 वो किसने जीता है? एडलिन कैस्टिलिनो, संजना विज, वातिका सिंह, हरनाज सांधू। तो मिस यूनिवर्स 2021 वो कौन थी? वो थी हरनाज सांधू। ठीक है, ये हरनाज सांधू ये इंडिया की है और ये कहाँ की है? शी इज फ्रॉम चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेट हैज टॉपर्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट विद मैक्सिमम ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? आपको यहां से बताना है कि किस स्टेट ने टॉप किया था विद मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आएगा? दैट इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 55, हु हैज बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021 बाय टाइम मैगजीन? टाइम मैगजीन ने किस पर्सन को नेम किया था पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2021? जो बिडेन, एलन मस्क, व्लादिमीर पुतिन, जेफ बेजोस। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 56, फर्स्ट ड्रोन मेला इन द कंट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एट? ड्रोन मेला ये पहली बार कंट्री में हुआ था, ये किस प्लेस पे हुआ था? जबलपुर, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आएगा? ग्वालियर। और ये ग्वालियर कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में। यहां पे क्या हुआ था? फर्स्ट ड्रोन मेला इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 57, Which state's Ascot Wildlife Sanctuary has been declared as the Ascot Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। Ascot Wildlife Sanctuary ये किस स्टेट ये डिक्लेयर हुआ था? Ascot Wildlife Sanctuary Eco-Sensitive Zone ये किस स्टेट में पाई जाती है? नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो Ascot Wildlife Sanctuary ये किस स्टेट में पाई जाती है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 58, Who has been named टाइम मैगजीन्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन 2021 इसने किसको एथलीट ऑफ द ईयर नेम किया है? सोफिया केनिन, विक्टोरिया अजारकिना, जेन ब्रैडे, साइमोन बाइल्स। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आएगा? साइमोन बाइल्स। और ये किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? ये जिम्नास्ट जो है उसके साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, साइमोन बाइल्स हैज बीन नेम्ड एज द एथलीट ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन 2021 इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये किस स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? ये जिम्नास्ट स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, What is the length of the Ganga Expressway whose foundation stone has been laid by PM Narendra Modi in शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश? आपको यहां से बताना है लेंथ ऑफ गंगा एक्सप्रेस जिसकी फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में की थी। आपको उसकी लेंथ बतानी है। 250 किलोमीटर, 341 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 594 किलोमीटर। ये किसकी लेंथ है? गंगा एक्सप्रेसवे। और इसकी फाउंडेशन किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहां पर? शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। देखो ये क्या है?
ये लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया मानी जाती है। लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया द गंगा एक्सप्रेसवे इन शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश टू ऑफर फास्ट पेस्ड कनेक्टिविटी इन इंडिया। ठीक है, और ये कितनी किलोमीटर लेंथ है? इसकी लेंथ कितनी है? 594 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60 और ये 10 नंबर के जो करंट अफेयर्स है इसके रिगार्डिंग ये लास्ट क्वेश्चन होगा। जैब्रील बोरिक हैज बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जैब्रील बोरिक ये यंगेस्ट एवर प्राइम प्रेसिडेंट किस कंट्री का बना है? चाइल, इक्वेडर, बोलिविया, ऑस्ट्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या आएगा? दैट इज चाइल। जो गैब्रियल बोरिक है ही हैज बिकम द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट किस कंट्री का? चाइल का। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स 10 नंबर 2021 के, 10 नंबर 2021 के। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बाकी मंथ्स की करंट अफेयर्स भी ऐसे ही चाहिए। अगर तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना कि जो बाकी मंथ्स के करंट अफेयर्स है वो भी मैं लाऊं या इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।